हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको शैलेट होटल्स का एनालिसिस बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा क्या इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस कंपनी को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो हम अगले शेयर का एनालिसिस आपके लिए लेकर आएंगे आप उसको मिस नहीं कर पाओ। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मैं होप करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो शैलेट होटल्स क्या काम करता है? देखिए, ये एक होटल ऑपरेटर है, हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। ये देखिए, ये एक होटल ऑपरेटर है जिसका हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में। देखिए, इसकी जो मेन होटल्स है वो भी मुंबई महाराष्ट्र में ही है, उसके अलावा इसकी होटल्स है भी नहीं है। लेकिन इसकी होटल्स जो है वो एकदम टॉप क्लास है, वर्ल्ड क्लास होटल्स है इसकी। एक बार मतलब अगर आप बाई चांस इस होटल में नहीं गए हो, लेकिन अगर आप क्या कहते हैं कि गूगल से देखोगे शैलेट होटल्स करके, तो आपको उसका पिक्चर आ जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। देखिए, कंपनी का धंधा बढ़िया, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। अब लेकिन हमको ये जानना है कि क्या कंपनी का फंडामेंटल्स बढ़िया दिख रहे हैं या नहीं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स के बेसिस पे शेयर पे निवेश किया जाता है। मेन एक तो ग्रोथ और कंपनी का फंडामेंटल दूसरा। तो आइए अब मैं आपको कंपनी के फंडामेंटल्स बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर आप इसका पी रेशियो देखोगे तो आप ये देखिए 39.57 का इसका पी रेशियो चलकर आता है। यही अगर आप सेक्टर का पी देखोगे, मतलब जो इसकी कंपटीशन में जो कंपनीज हैं, जो होटल कंपनीज लिस्टेड है मार्केट के अंदर, उनका निकल कर आता है 84.49। तो भाई साहब, ये तो आधे रेटों पर मिल रहा है आपको, मतलब इसके सेक्टर के पी से ही आपको आधे रेटों पर मिल रहा है। तो देखिए, होटल के शेयर अगर आपको सेक्टर के मुकाबले सस्ते मिल रहे हैं तो एक बढ़िया बात है। लेकिन अगर उसके बाद अगर आप कंपनी का पीबी रेशियो देखोगे तो वो भी 2.36 निकल कर आता है। यही अगर आप सेक्टर का पीबी देखोगे तो वो निकल कर आता है 3.46। तो देखिए, कंपनी बढ़िया टॉप क्लास लग रही है यहाँ पे। इसे मतलब अगर कंपनी के डेटा को देखा जाए तो यहाँ पे साफ साफ पता पड़ रहा है कि कंपनी का शेयर आपको कंपटीटर्स के मुकाबले सस्ता मिल रहा है। और अगर इस सेक्टर के डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो सेक्टर में आपको थोड़ा सा डिविडेंड भी मिल जाता है। वैसे इस कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में तो कोई भी डिविडेंड क्या कहते हैं कि डिक्लेयर नहीं किया है। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटा कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। पहली बात तो कंपनी कुछ साल मतलब पिछले 1-2 साल में घाटे में भी थी, उसकी बात हम बाद में करते हैं। अब कंपनी के मैं मार्केट कैप की बात करूं तो एकदम छोटी सी कंपनी है, सिर्फ 3,950 की कंपनी की मार्केट कैप है। ऐसा नहीं है, पहले ये लगभग 7-8 हज़ार करोड़ की इसकी मार्केट कैप थी, लेकिन उसके बाद इस शेयर में एक भयंकर गिरावट हुई है लॉकडाउन के चलते। क्योंकि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के चलते होटल के धंधे को भारी असर पड़ा है। क्यों? क्योंकि अब आप देखिए, लॉकडाउन में एक तरीके से कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था, तो होटल के धंधे को अफेक्ट पड़ेगा ही, सीधी सी बात है। अब ये कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड, ये देखिए आप। सबसे पहले आप ये नीचे जो लॉस है इस पर नजर मत डालिएगा। सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट वाली बात है वो है कंपनी का रेवेन्यू। ये देखिए आप, 2017 से 2018 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 10% गिर गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू की बात करूँ तो। फिर उसके बाद फिर से थोड़ी सी कंसिस्टेंसी नजर आई है, मतलब ज़्यादा बदलाव यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि मार्च के एंड महीने में लॉकडाउन लग गया था, तो उसी के चलते ये थोड़ा सा असर पड़ा है। बाकी अगर देखा जाए तो कंपनी बढ़िया परफॉर्म करती। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी ने 2017 में मुनाफा कमाया था, तो तब कंपनी का शेयर भी बढ़िया रेटों पर चल रहा था। फिर उसके बाद कंपनी घाटे में आ गई। अब वो घाटे में क्यों आई? क्योंकि एक्सपेंसेस के चलते या फिर कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट के चलते। फिर उसके बाद कंपनी को नी के बराबर थोड़ा सा घाटा हुआ। लेकिन अगर आप 2020 के एंड में बात करोगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस खासा बढ़िया है, और ये एक बढ़िया बात बता रहा है। क्योंकि अगर कंपनी घाटे से मुनाफे में आ रही है, क्योंकि ये देखिए आप, कंपनी यहाँ पर घाटे में, और इसके बाद अगर कंपनी मुनाफे में आ रही है, ऑल्दो थोड़ा सा रेवेन्यू जरूर कम हुआ है, तो ये कंपनी के नज़रिए से बढ़िया बात है। ये बता रहा है कि कंपनी के एक्सपेंसेस थोड़े कम हुए हैं। तो ये मैं आपको एक्चुअल फिगर से आगे समझाता हूँ।
उससे पहले मैं आपको कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले 71.41% की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है। अब आप बोलोगे कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन होते हैं? देखिए कंपनी के प्रमोटर्स मतलब जो कंपनी के मेन ओनर्स होते हैं। लेकिन ये देखिए आपको ये सूझ रहा होगा कि ये येलो लाइन क्या है। देखिए ये येलो लाइन ये रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को प्लेज किया हुआ है, मतलब अपने स्टेक को गिरवी रखा हुआ है। अब वो अधिकतर तो कंपनियां इसीलिए रखती है ताकि अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। लेकिन अगर आप इसमें गौर से देखेंगे तो इसकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग यहाँ पे 17.5% है, जो कि बता रहा है कि बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद अगर आप DII की होल्डिंग देखोगे तो वो भी 1.26% की यहाँ पर DII की होल्डिंग भी है। उसके बाद अगर मैं FII की होल्डिंग की बात करूं तो उनकी भी यहाँ पर 6% की होल्डिंग्स है। और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं, मतलब आपके जैसे और मेरे जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स, सिर्फ 3.5% की होल्डिंग पड़ी हुई है। देखिए 97% की होल्डिंग बड़े लोगों के पास पड़ी हुई है। ये बताता है कि बड़े लोगों को इस कंपनी में कितना भरोसा है। उनको पता है कि मुंबई एक बहुत बढ़िया प्लेस है, इस होटल की एक हाई डिमांड है, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर इनकी होल्डिंग भी इतनी बढ़िया यहाँ पर पड़ी हुई है तो। अब यहाँ पर मैं आपको प्रमोटर के होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। देखिए पिछले 1 साल 3 महीने से प्रमोटर होल्डिंग परसेंटेज यहाँ पर कांस्टेंट रहा है, जो बता रहा है कि कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे फुल भरोसा है। देखिए कंपनी के प्रमोटर्स जब अपने शेयर को प्लेज करते हैं उसका मतलब ये होता है कि कंपनी के लिए उनको वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन देखिए एक बात को गौर से सुनिएगा, देखिए अगर कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल के लिए शेयर को प्लेज कर रही है, मतलब प्रमोटर अपने शेयर को प्लेज कर रहा है, ना कि वो बेच रहा है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि उनको पता है कि उनकी कंपनी एक आगे जाके बढ़िया परफॉर्म करेगी और वो अपने शेयर को जिन्होंने गिरवी किया उनको और उसका पेमेंट वो आराम से कर लेंगे। इसके पीछे का आप राज जानिए। इसको आप नेगेटिव वे में मत लीजिए कि कंपनी के पास अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करने के लिए कैश नहीं पड़ा है। इसके पीछे का आप राज जानिए। प्रमोटर अपने स्टेक को बेच भी तो सकते हैं, लेकिन वो अपने स्टेक को नहीं बेच रहे क्योंकि उनको पता है कि उनकी कंपनी में वैल्यू है, क्योंकि अगर उनकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी उनकी नेटवर्थ भी बढ़ेगी। तो इसीलिए आप इस बात पे गौर कीजिए। अब मैं आपको कंपनी के रेवेन्यू को एक्चुअल फिगर्स के साथ समझाता हूँ। अब आप ये देखिए कंपनी ने 851 करोड़ का टोटल इनकम या रेवेन्यू कंपनी को 2018 में मिला था। फिर 2019 में यही बढ़कर हो गया 1034। देखिए लगभग 20% का ग्रोथ कंपनी की टोटल इनकम में देखने को मिला है, जो साफ साफ बता रहा है कि कंपनी में ग्रोथ है। 20% अगर सेल्स में ग्रोथ है तो सीधी सी बात है कि कंपनी के धंधे में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो देखिए नी के बराबर कंपनी की टोटल इनकम गिरी है, सिर्फ 25 करोड़ कंपनी की टोटल इनकम गिरी है। तो देखिए कंपनी की टोटल इनकम बता रही है। और मैंने आपको क्या बताया था कि मार्च के जो लास्ट महीना था मार्च, उसके अंदर क्या कहते हैं कि ऑलमोस्ट लॉकडाउन आ गया था, कोरोना के केसेस आने लग गए थे, लोग बाहर जाना बंद कर चुके थे, तो उसी के कारण ये 25 करोड़ की आपको गिरावट देखने को मिली है। बाकी ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कंपनी ने किया है। अब अगर उसके बाद अगर आप एक और चीज पे गौर करोगे तो वो है इसका इंटरेस्ट पेमेंट। देखिए 265 करोड़ का कंपनी ने पिछले साल इंटरेस्ट पेमेंट किया था, जो कि इस साल हो गया सिर्फ 146, जो कि देखिए कंपनी के लिए बहुत बढ़िया बात है। ये बता रहा है कि कंपनी का डेट भी नी के बराबर होता जा रहा है। देखिए लगभग यहाँ पर 120 करोड़ कंपनी का डेट पेमेंट मतलब इंटरेस्ट पेमेंट पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर कम हुआ है। और कंपनी उसी के चलते यहाँ पर पिछले साल 7 करोड़ के घाटे के बदले इस साल उन्होंने 99 करोड़ का मुनाफा कमाया है। तो देखिए ये बहुत बढ़िया बात है, कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। अब इसकी अगर आप अर्निंग पर शेयर की बात करोगे तो देखिए 2018 और 19 में तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर घाटे में था। ऑल्दो 2018 में ये +5 जरूर हुआ था और उसके बाद ये फिर से +5 हो गया, जो कि बता रहा है कि कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। पहले थोड़ा सा इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा होने के कारण कंपनी घाटे में थी, लेकिन अब कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट भी धीरे धीरे कम हो गया, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अब बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अब हर साल आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा।
लेकिन अगर एक चीज पे गौर करनी हो तो इस बात पे कीजिए आप। देखिए 2018 में कंपनी के बुक वैल्यू थी 28.96, फिर उसके बाद 69.53 हो गई। मतलब आप देखिए 40 रुपए की कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ी है एक साल के अंदर। और अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज अगर मैं इसकी बात करूं तो 130% यहाँ पर कंपनी की बुक वैल्यू में ग्रोथ देखने को मिला है। ये क्या बता रहा है? इसका मतलब यही है कि कंपनी की लाइबिलिटीज नी के बराबर हो गई और कंपनी के एसेट में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। उसी के चलते यहाँ पर कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ रही है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर से कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ी है, इस बार ज्यादा नहीं लेकिन 10% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी फिर से यहाँ पर बुक वैल्यू में देखने को मिला है। देखिए अगर कंपनी की बुक वैल्यू हर साल बढ़ती जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि कंपनी की लाइबिलिटीज हर साल गिर रही है और जो कंपनी के एसेट्स हैं उसमें हर साल आपको एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो हर बिजनेस को ये चाहिए होता है और इस बिजनेस में वो एक अच्छा खासा नजर आ रहा है। अब आप कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज को देखोगे तो आपको साफ साफ पता पड़ जाएगा कि कंपनी में एक कंसिस्टेंटली बढ़िया परफॉर्म कर रही है। ये देखिए आप 2018 में 36.84%, फिर लगभग 1% बढ़ा, फिर लगभग उतना ही रह गया, मतलब 0.1 की गिरावट। तो देखिए ये साफ बता रहा है कि कंपनी कंसिस्टेंटली बढ़िया परफॉर्म कर रही है और कंसिस्टेंटली उसका मार्जिन परसेंटेज साफ साफ ये दिखा भी रहा है। अगर मैं इसके ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए इसमें भी आपको थोड़ी सी हल्की बढ़ोतरी हर साल देखने को मिल रही है। तो देखिए जो कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज है और जो कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है उसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कंपनी कंसिस्टेंटली बढ़िया परफॉर्म कर रही है। कंपनी के धंधे में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 2018 में कंपनी घाटे में थी, लेकिन उसके बाद अब ये मत देखिए कि 2019 में भी घाटे में थी। यहाँ से आप 10% का यहाँ पर कंपनी के मार्जिन परसेंटेज में ग्रोथ देखने को मिला है, नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में। फिर उसके बाद ये बढ़कर फिर से 10.15 हो गया है। मतलब आप देखिए पिछले 3 साल से लगातार कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में 10% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब कंपनी का जो CAGR है, जो मुनाफा है, वो हर साल 10% IOI के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। अब आप ये देखिए कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज भी अगर आप नजर डालोगे तो ये भी खासा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। देखिए 2018 में कंपनी घाटे में थी तो देखिए 18% कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी था, फिर उसके बाद ये सीधा 0.53 हो गया। इसका मतलब ये कि 18% यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी 18 से 19 के बीच में बढ़ गया था। फिर उसके बाद वापस 19 से बीच में 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की बात करूं तो। अब देखिए पिछले दौर में कंपनी ने घाटा जरूर किया, लेकिन अभी प्रेजेंट में कंपनी कैसे काम कर रही है हमको उसके ऊपर नजर डालना चाहिए। और रही बात ROC की, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ROC पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ROC में इंटरेस्ट पेमेंट और टैक्स पेमेंट इंक्लूड नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर आपको ये पॉजिटिव नजर आ रहा है। लेकिन देखिए ये भी हर साल एक बढ़िया ही है, कांस्टेंट ही रहा है। देखिए 2018 में 6.75 था, फिर 8.86 हो गया। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि 2019 में कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट खासा ज्यादा हो गया था और इस बार तो कंपनी की सेल्स कम हो गई, उसी के चलते यहाँ पर आपको ROC में गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करूं तो देखिए ये भी नेट प्रॉफिट से निकलता है। तो 18 और 19 दोनों में कंपनी घाटे में थी तो रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज भी गिरा हुआ ही होगा, लेकिन अभी ये पॉजिटिव है, ये बहुत बढ़िया बात है। अगर कंपनी के एसेट पे कंपनी को लगभग 2.5% का रिटर्न मिल रहा है तो एक बढ़िया बात है। जबकि अगर कंपनी ने पिछले 2 साल से लगातार घाटा किया हो तो उसके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया बात मानी जाती है। अब आप ये देखिए कंपनी का करंट रेशियो ये भी बता रहा है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन यहाँ पर हर साल बढ़ रही है और खासी अच्छी तरीके से बढ़ रही है। ये देखिए आप 2018 में कंपनी का करंट रेशियो था 0.77, फिर 0.83 मतलब 0.6 बढ़ा, फिर उसके बाद फिर से 0.7 कंपनी का करंट रेशियो बढ़ा है। तो ये क्या बता रहा है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन भी टाइम से टाइम एक बढ़िया होती जा रही है। और देखिए
मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कंपनी का करंट रेशियो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब कंपनी के करंट एसेट ज़्यादा है, उसकी करंट लाइबिलिटीज है। लेकिन अगर ये 1 से कम है लेकिन तो भी अगर हर साल बढ़ रहे हैं तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। क्योंकि देखिए ये 1 से कम है, इसीलिए कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज किया हुआ है। क्यों? क्योंकि अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल कर सके। लेकिन ये हर साल बढ़ रहा है तो बता रहा है कि धीरे धीरे कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन भी खासी बढ़ रही है। अब रही बात क्विक रेशियो की, तो देखिए अगर करंट रेशियो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो उसके बाद क्विक रेशियो भी बढ़ता जाएगा। तो देखिए कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन में थोड़ी टेंशन जरूर है, लेकिन ये हर साल बढ़ रहा है तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे बिजनेस एक पोजीशन पे आ रहा है जहाँ पे वो अपनी लाइबिलिटीज को पे कर पाएगा टाइमली। अब आप ये देखिए कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो। कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो पे अगर आप नजर डालेंगे तो 2018 में कंपनी खासी हैवी डेट कंपनी थी। देखिए 4.77 का कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो था। उसी के चलते कंपनी ने 2018 में खासा बड़ा घाटा भी किया था। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जिस कंपनी में डेट ज्यादा होता है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले 10 बार सोचिए। लेकिन उसके बाद आप देखिए 0.96 का कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया। फिर उसके बाद आप देखिए कंपनी के मुनाफे में देखिए लगभग नी के बराबर, मतलब सिर्फ 7 करोड़ का कंपनी का घाटा था। और उसके बाद आप देखिए कंपनी मुनाफे में आ गई, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो अभी एक स्टेबल कंडीशन में। देखिए थोड़ा सा इक्विटी से ज्यादा जरूर है, लेकिन कंपनी की इक्विटी कम हुई है। कंपनी की मार्केट कैप में एक भयंकर गिरावट देखने को मिली है। जो कंपनी 7-8 हजार करोड़ की मार्केट कैप की हुआ करती थी वो आखिर 4,000 करोड़ की हो गई है। तो उसी के चलते यहाँ पर डेट टू इक्विटी आपको ज्यादा दिखा रहा है। वैसे कंपनी का डेट कम हुआ है, लेकिन साथ साथ में इक्विटी भी कंपनी की कम हुई है। अब अगर मैं कवरेज रेशियो की बात करूं तो देखिए यहां पर ये देखिए आप 0.96 से 1.03 जरूर हो गया है, लेकिन यहां पर 0.95 से ये 1.72 हो गया है, जो कि बता रहा है कि कंपनी के इंटरेस्ट पे करने की क्षमता बढ़ रही है। कंपनी के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने इंटरेस्ट को आराम से पे कर सकता है। वो आपको ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो साफ साफ दिखा रहा है। अब आप देखिए ये शेयर जो कि चल रहा है अभी 192.30 पे। देखिए अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई को देखूं तो इसका ऑल टाइम हाई है 402 रुपये। तो मतलब ये इसके ऑल टाइम हाई से तो आपको मतलब 100% डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब एकदम आधे भाव पे मिल रहा है। मतलब अगर इसके ऑल टाइम हाई को भी ये छू लेता है तो ये आराम से आपके पैसे डबल कर देगा। डबल नहीं तो 110% के रिटर्न आपको मिल जाएंगे अगर ये सिर्फ इसके ऑल टाइम हाई को टच कर लेता है तो। लेकिन मेन बात यह है कि कंपनी 2016-17 में खासी बढ़िया परफॉर्म करती थी। 18-19 में भी थोड़ा बढ़िया रेवेन्यू था। अभी भी कंपनी का बढ़िया रेवेन्यू है। कंपनी की बुक वैल्यू हर साल बढ़ रही है। धीरे धीरे कंपनी की लाइबिलिटीज में गिरावट देखने को मिल रही है। और मेन बात यह है कि कंपनी का धंधा खासा बढ़िया है। ये क्या चैलेट होटल्स है, ये जो शेयर है ये आपको हमेशा महंगे रेटों पर मिलते हैं। लेकिन अगर होटल कंपनी का शेयर आपको इंडस्ट्री के मुकाबले आधे भाव पे मिल रहा है, देखिए इंडस्ट्री के शेयर अभी महंगे रेटों पर चल रहे हैं, इंडस्ट्री के मुकाबले ये आपको सस्ते रेट पे मिल रहा है, इंडस्ट्री के मुकाबले की बुक वैल्यू आपको सस्ते रेटों पर मिल रही है। तो मेरे ख्याल से इसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है। और मेरे ख्याल से जब सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो जाएगी तो मेरे ख्याल से ये अपना जो इसका हाईएस्ट नेट प्रॉफिट इसका जो होगा वो पिछले जो इतने देखिए कई सालों का परफॉर्मेंस है उससे भी बढ़िया परफॉर्म होगा। और मेरे ख्याल से ये आराम से आपको इसका ऑल टाइम हाई आने वाले 2 साल में तोड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है। तो इसीलिए अगर आप इस शेयर में निवेश कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरे कहने पर आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि इस शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको भी एनालिसिस करना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है। सिर्फ मेरे कहने पे इन्वेस्टमेंट कर लिया ऐसा नहीं होना चाहिए। अब रही बात इसको किस प्राइस पे बाय करना चाहिए, देखिए अभी मेरे ख्याल से थोड़ी सी रैली होटल शेयर में देखने को मिल गई है। अगर आप लेमन ट्री को भी देखोगे तो वो भी लगभग 20-25% बढ़ गया है और इसमें भी लगभग 15-20% की अभी 1-2 महीने में रैली देखने को मिल रही है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन अभी मार्केट थोड़ा अनसेफ है, कभी भी गिरावट हो सकती है। तो अभी थोड़ा थोड़ा डिप में आप जितना भी बाय कर सकते हो उतना करते रहिए, ठीक है। अभी इस समय में आपको पूरा अमाउंट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट गिरता है तो लगभग सारे शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है।
तो बी कॉशियस, बी सेफ, मतलब आप अपना इन्वेस्टमेंट सेफली खेलें। मैं होप करता हूँ कि आपको चैलेट होटल्स का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हाँ एनालिसिस बढ़िया लगा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूं। ओके, थैंक यू।